ये लोग मुझे धमकियां दिलवा भी रहे हैं, मुझे फ़ोन करके थर्ड करवाते हैं कि तुम कब्जा ना लो, ये तुम छोड़ के चले जाओ। कुछ शर्म करो, तुम लोगों को इतने तुम लोग हो चुके हो कि गलत बातें कर रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे किरदार पे उंगली उठाते हुए। पहले अपनी मरी माँ का मुंह देखो। आज ये गलत बातें मीडिया में करते हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, सलसल झूठ बोल रहे हैं। कभी मेरी लिस्टें दिखाते हैं, कभी मेरा कुछ करते हैं। पहले अपनी तो लिस्टें निकालो, जितनी हजारों लड़कियों से दोस्ती है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SNN TV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, मेरे साथ तारिक टेडी कॉमेडियन, उनकी दूसरी बीवी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या। तारिक टेडी के पास जाने के बाद मुझे बताएं अस्मा कि अब आपके साथ क्या मामलात हो रहे हैं, कौन धमकियां आपको दे रहे हैं और क्या मामलात हैं आपके साथ पेश आ रहे हैं अब। देखिए, ये लोग मुझे धमकियां दिलवा भी रहे हैं, मुझे फ़ोन करके थर्ड करवाते हैं कि तुम कब्ज़ा ना लो, ये तुम छोड़ के चले जाओ। क्यों चले जाऊँ? अगर मैंने विरासत करवाई है, तीनों बच्चों के नाम करवाई है, मैंने अभी कुछ नहीं लिया। अगर निशान भी लगे हैं तो वो रेवेन्यू अफसर ने लगवाए हैं। पटवार खाने के साथ मेरे साथ टीम गई है पूरी, मैं बाहर खड़ी रही और ये लोग निशान लगा के आए हैं, पर हमें अभी तक कब्ज़ा भी नहीं दिया गया, ना उस घर को सेल किया गया। अगर सेल भी करते हैं तो ये लोग घर नहीं सेल करने देते। अगर वो बच्चा कल इंटरव्यू में मैंने सुना कि ये देखे निशान लगे हुए हैं, मैंने तारिक टेडी के इंतकाल के बाद फ़ौरन निशान नहीं लगवाए। आखिर एक टाइम लगता है केस को, तो 1 साल 5 माह हो गए हैं, तो 6 माह पहले निशान 3 माह पहले निशान लगे हैं। तो अभी तक सिर्फ निशान लगे, हम अभी घर से बाहर ही हैं। बच्चियाँ उस घर में अभी तक नहीं रुकी। आपकी कितनी बच्ची हैं? मेरी 2 बेटियाँ, सफ़ा और मरवा। सफ़ा और मरवा, आप 3 लोग इस टाइम कहाँ पे रह रहे हैं? हम कभी किसी अजीज़ के घर रहते, कभी किसी अजीज़ के घर रहते हैं और हमें बहुत मुश्किल होता है वहाँ से कोर्ट तक पहुँचना भी। कभी किसी के घर, आज के दौर में किसी के घर 2 टाइम का खाना भी नहीं खाया जाता, तो फिर भी हमें बहुत मुश्किल। बातें बहुत करते हैं लोग, पर हमारे साथ हमें पता है कैसे गुजारते हैं। अभी देखिए, तारिक टेडी खर्चा देता था 21,500, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं मिलता था। बातें ये बहुत ज़्यादा करने शुरू कर दिए। कुछ शर्म करो, तुम लोगों को इतने तुम लोग हो चुके हो कि गलत बातें कर रहे हो। 21,500 पे हमारा ख़त्म हो गया था खर्चा। अब तारिक टेडी के खर्चे के बगैर हम कर तो रहे ना गुजारा। बेशक लोग हमारी हेल्प करते हैं, या मेरा भाई हमारा सर्कल चलाता है जिससे स्कूल की फ़ीसें और कोर्ट कचहरियों के खर्चे चलते हैं। मैंने सिर्फ इकबाल टोन वाला घर, तारिक टेडी का एक फैसलाबाद वाला मकान अभी रहता है, और बैंक बैलेंस, गाड़ी में भी हिस्सा नहीं मिला अभी। सिर्फ एक घर हुआ है। अच्छा, वो जो आप लोगों को धमका रहे हैं वो लोग कौन हैं? तारिक टेडी के क्या लगते हैं? बीवी है या फिर उनके कोई भाई हैं या कज़न वगैरह, कौन लोग हैं? देखिए, तारिक टेडी का एक भाई शबास और उसके बाकी भाई फैसलाबाद वाले भी मुझे तंग करते हैं, धमकियों वाले फ़ोन करवाते हैं, और सोनू भी मुझे तंग कर रहा है, बल्कि झूठी बातें कर रहा है। अगर मैंने इसके साथ कुछ भी किया होता, आज सफ़ा मरवा मेरे साथ होती, मैं उनके हक़ के लिए खड़ी हूँ। अब बेटा, मैंने तुम्हारे नाम भी वही घर करवाया जितना सफ़ा मरवा का है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरे किरदार पे उंगली उठाते हुए? पहले अपनी मरी माँ का मुंह देखो। अगर तुम मुझे नहीं समझते, मैं इज़्ज़त तो करवा सकते हो तुम, और मुझे वो औरत करके बुलाता है। ये माँ नहीं कहता आपको? नहीं, मुझे वो औरत करके बुलाता है। यही से देखे, जो मुझे वो औरत करके बुलाता है। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मुझे सफ़ा मरवा की कसम है, मैंने इसके साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया, ना कभी इसको मारा, ना कभी इसके कपड़े जलाए। इसने वो भी इल्ज़ाम मेरे पे लगाए। मैंने कल वाले इंटरव्यू में सुना कि इसने मुझे बुरा भला कहा। कुछ शर्म करो, मैंने तुमसे कुछ लिया नहीं बेटा। मैंने कोर्ट के थ्रू अगर वरासत कराई है, वो भी हक लिया है सफ़ा मरवा का। अभी वो उस घर में कब्ज़ा भी नहीं है, इसी बच्चे का कब्ज़ा है। अच्छा, अब आपके जो बेटी हैं दोनों, गुजारा कैसे हो रहा है? उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आगे अगला अमल क्या होगा आपका? देखिए, पढ़ाई भी का हर्ज होता है, कोर्ट कचहरियों में जाना, किसी के घर रहना बहुत मुश्किल, पढ़ाई का भी हर्ज होता है। फिर ऊपर से ये देखिए, स्कूल के खर्चे, कोर्ट कचहरियों के खर्चे, खाने पीने का खर्चा। वो एक रिकॉर्डिंग तारिक टेडी की चला दी। क्या बताएं, पूरे पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बताएं, 20,000 में घर के सर्कल चलते हैं। आज वही 20,000
से हमारे गुजारे नहीं होते, हमारे डबल खर्चा होता है। वो भी मेरा भाई या बाहर से लोग, कोई 2 फैमिली है जो हमारे 10,000 कोई भेज दे तो हमारा सर्कल चलता है। यहाँ तक हुक्मरानों ने भी नहीं साथ दिया, ना ही किसी गवर्नमेंट के अदारे, यहाँ तक CM हाउस वालों ने फ़ोन ज़रूर किए पर साथ नहीं दिया। इस बेटे को जॉब दी, 35 लाख दिया, क्या सफ़ा मरवा नहीं नज़र आई? 35 लाख रुपए दिया? जी जी वही। और इन दोनों ने इतनी मैल है ना इनके दिल में कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि सफ़ा मरवा का भी उतना हक है। पूरी फील्ड ने सोनू का साथ दिया, सफ़ा मरवा नहीं नज़र आई। आज भी उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मीडिया में मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, आप उनसे कहें ना विरासत में से हिस्सा दे, कब्जा दे। ये कि 18 साल तक वो तब लेंगी, फिर उतनी देर हमें कब्जा दे उस घर में जितनी देर सफ़ा मरवा। सोनो जो है आपको माँ नहीं मानता, बहनों को मानता है? नहीं, जब मुझे नहीं मानता वो बहनों को क्या मानता? मीडिया में तो वैसे भी कहता मेरे पास आ जाए, खर्चा उठा लूँ। ये बातें ही हैं उसकी और कुछ नहीं है इसके। इतना ये जहाँ दूसरे लोग रहते हैं मैं वहाँ बच्चियाँ भेज सकती हूँ। मेरी इज़्ज़त नहीं महफूज थी, मेरी बच्चियों की इज़्ज़त महफूज हो सकती है, उस घर में नहीं हो सकती। जहाँ आने जाने का ठिकाना ही लोगों का हो तो वो सफ़ा मरवा उस घर में महफूज नहीं। मैं अगर कब्ज़ा लूँगी तो दीवार कराऊँगी, अगर बेचा जाएगा तो सफ़ा मरवा के नाम वो घर लेके तो नाम करवाऊँगी। आपके घर नाम नहीं लगवाते, कोई चीज़ आपको नहीं देते, आप क्या करेंगे? देखें, मैंने कोर्ट के थ्रू ये केस किया हुआ था जो हमारे हक में हो गया, इकबाल टोन वाला। अभी गाड़ी को मैंने स्टे करवा दिया है और बाकी जो 35 लाख अमदाद हुई उसको भी मैंने स्टे बैंक को करवाया, पर उसमें भी हमें कुछ नहीं मिला। जब भी ऑर्डर होंगे मैं ज़रूर कुछ लूँगी, सफ़ा मरवा के ही नाम लगवाऊँगी। पर इन लोगों को शर्म होनी चाहिए, हमारे किरदार पे उंगली उठाने से पहले 10 बार अपने गिरबान में तो झांके देखें और अब सोचें किस पे उंगली उठाई जा रही है। इसके चाचू साथ हैं सफ़ा मरवा के कि नहीं? हाँ, कोई भी नहीं है। ये तो तारिक टैडी के बहन भाई तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तारिक टैडी का इंतकाल हुआ था। यहाँ तक इन लोगों ने शर्म नहीं की थी, उन बच्चियों को उनके बाबा से नहीं मिलने दिया, आखिरी मुलाकात भी नहीं करने दी। ये हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे, इन्होंने वो तमाशे लगाए जो कोई देख के कहेगा वाकई इन्होंने जुल्म किया उन बच्चियों के साथ। उनकी आखिरी मुलाकात भी नहीं करवाई, वो बच्चियाँ तरसती रही, वीडियो बनाई कोई शख्स हमारे बाप से मिला दे, पर नहीं, इन्होंने एक दफ़ा नहीं मिलाया। जनाजे पे भी मुलाकात हुई, वहाँ भी तमाशे इन्होंने लगाए। भला वो मौका था उधर प्रॉपर्टी लेने का, इन्होंने वो भी इल्ज़ाम लगाया। प्रॉपर्टियाँ ऐसे नहीं ली जाती बेटा, कोर्ट से नाम केस होता है फिर जाके वो हक में फ़ैसला होता है। आप लोगों की शादी हुई, पसंद की शादी हुई? नहीं, अरेंज मैरिज। फिर इतने क्यों झगड़े हैं? कोई साथ भी नहीं है? देखें, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो ही साथ देती है जिसका कोई नहीं होता। पर इन्होंने मेरे बच्चों का हक नहीं दिया, उनके बाप से नहीं मिलने दिया। आज ये गलत बातें मीडिया में करते हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, सलसल झूठ बोल रहे हैं। कभी मेरी लिस्टें दिखाते हैं, कभी मेरा कुछ करते हैं। पहले अपनी तो लिस्टें निकालो, जितनी हज़ारों लड़कियों से दोस्ती हैं तुम्हारी। ये तुम गैर मौजूदगी में, तारिक टैडी की गैर मौजूदगी में ये तारिक टैडी का भाई लड़कियाँ लेके आता था। जब मैं बताती थी तो कई दफ़ा इसको घर से बाहर निकालता था। यही तलाक की वजह थी और मेरे घर की, कि मुझे कहता था तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगा, तुम तारिक को क्यों बताती हो। ये देखिए, ये वही भाई है ना जो मुझे जानू करके बुलाता था, कभी मेरे शोल्डर, कभी हाथ पकड़ना, कभी टांगे दबाना और कभी जानू मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। ये कौन बर्दाश्त करता है? कौन से हदीस में लिखा हुआ है, कौन सी कोड में लिखा हुआ है कि जानू कह के भाभियों को बुलाना? देखिए, मैंने अगर चुप थी अपनी बच्चों की खातिर, और तारिक टैडी मुझे कहते थे, मैं कई दफ़ा तारिक टैडी को बताती थी पर तारिक टैडी फिर किसी हालत में भूल जाते थे। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, सब जानते हैं पूरी बात। पर वो कई दफ़ा माफ़ी मांग के आता था, फिर वही हरकतें होती थी उसकी। और मुझे वो तलाक दिलवाने वाला शख्स भी वही है। मेरी जब बेटी पैदा हुई तो इसने डिवोर्स के पेपर भेज दिए थे। अब आपका क्या मुतालबा है, किससे मुतालबा करेंगे कैमरे के सामने आप? देखें, मैं आला हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करती हूँ और पूरे पाकिस्तान की फील्ड्स, पूरे पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सफ़ा मरवा का साथ दें और इन बच्चों को उस घर से कब्ज़ा दिलवाएं, फैसलाबाद वाले, और बैंक बैलेंस में भी हिस्सा दिलवाएं। क्योंकि
आज तारिक टैडी नहीं मौजूद, आगे दौलत से खर्चा लेते थे, उनके बगैर भी अब खर्चा चल तो रहा है, पर अब मैं चाहती हूँ कि हम अपने बलबूते पे कोई काम स्टार्ट करें और छत अपनी लें। और प्लीज़ अगर मरीम नवाज साहबा आप देख रही हैं तो मेरी बच्चियों का साथ दें। आप मज़लूम औरतों या मज़लूम बच्चों का साथ तो देती हैं, ये तारिक टैडी की बच्चियाँ नहीं नज़र आती, आज दर बदर हो रही हैं, कभी रोडों पे कभी कहीं कहीं रहना पड़ता है, हमें बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, आपने अस्मा तारिक की बातें सुनी और इनका एक ही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से कि हमें अपना हक़ दिया जाए ताकि हम भी अपने घर में सुकून के साथ ज़िंदगी, बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।